हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा कैसे लगवाएं। आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा लगवाना इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मोस्ट डिमांडिंग कंट्री इन द लिस्ट है अभी करंटली बाहर जाने के मामले में। क्योंकि कनाडा में तो आपको पता ही चला हुआ है बेरोज़गारी का क्या हाल चला हुआ है। इंग्लैंड में हमें अब कोई पक्का नहीं कर रहा। अमेरिका में तकरीबन बच्चे जो जा रहे हैं वो 2 नंबर में जा रहे हैं। तो हिट लिस्ट पे कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया की ही तरफ सभी बच्चों का रुझान हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के उस अकॉर्डिंग नखरे भी अब और कंट्रियों से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्लान समझा पाऊँ कि कैसे आप, अगर आपने +2 पास आउट कर लिया तो +2 पास आउट करने के बाद कैसे अपना वीज़ा निकलवाएं आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद कैसे, मास्टर्स के बाद कैसे, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लान फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ाइलिंग करवा रहे हैं, सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक अच्छे से एजेंट की। एजेंट अब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एजेंट पे आप डिपेंड हो जाओ। ऑस्ट्रेलिया का जो आज का सिस्टम चला हुआ है वीज़ा का, उससे आप सिर्फ एक एजेंट पे डिपेंड होकर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं निकलवा सकते। अब आप पूछेंगे भाई मेरा एजेंट तो इतना अच्छा है, वो तो मतलब मेरा सारा काम कर नहीं। ऑस्ट्रेलिया का वीज़े का क्या सिस्टम है, जब आपका वीज़ा आता है तभी आपको एजेंट को पैसे पे करने होते हैं। उससे पहले वो आपसे कुछ नहीं लेता, वो ऑफर लेटर मंगाने का आपसे कुछ नहीं लेता। वो कहता है जब आपका वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि मेनली उनका कमीशन ही आपकी फ़ीस से होता है, जो 1.5-2 लाख उनका बनता है आपकी टोटल फ़ीस से 25 से 30%। तो उससे पहले जो आप 20,000 30,000 उनको वीज़ा आने के बाद देते हो, वो अमाउंट तो इनके लिए मैटर करती ही नहीं। इनके लिए अमाउंट मैटर करती है जो वीज़ा आने के बाद जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज इनको कमीशन देता है। तो एजेंट आपसे पैसे नहीं ले रहा। अपनी फ़ाइल को, जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करूँगा, अगर मेरे पास कोई भी फ़ाइल आती है या कोई भी मेरा सब्सक्राइबर बोलता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, भाई अप्लाई करने के कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ऑफ़र लेटर है, कोई पैसा नहीं लगता। आप टॉप एजेंट की लिस्ट बनाएं अपने लोकल एरिया में जो भी हैं, जहाँ अगर आप पंजाब से हैं या आप कहीं और से हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं, हरियाणा से हैं, तो कुछ सिलेक्टेड एजेंट्स की जो लिस्ट है जो टॉप पे आपके एरिया में चले हुए हैं, उन सभी के पास जाएं और उन सभी से आपका ऑफ़र लेटर अप्लाई करवाएं। सभी के पास से जब आपकी प्रोसेस चलेगी, कई बार क्या होता है कि एक एजेंट के टाई अप अच्छे नहीं होते यूनिवर्सिटी से, या जीटी की प्रोसेस डिक्लाइन हो जाती है मेनली आज के टाइम में, तो आप दूसरा एजेंट ने भी दूसरी यूनिवर्सिटी के अप्लाई करा हुआ, अगर पहली में आपका तुक्का नहीं चला, आपका दूसरी में चल जाएगा। अगर दूसरी में नहीं चला तो तीसरे एजेंट ने भी आपकी फाइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करी हुई है। आपको दोबारा फाइल की प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइम खोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ऑफर लेटर में और जीटी क्लियर होने में 1.5 महीना लगता है। अब आपकी एक कॉलेज की जीटी डिक्लाइन होगी, फिर दोबारा से आप 1.5 महीना लगाओगे तो 3 महीने का टाइम होगा। उसी दौरान अगर आपने 2 एजेंटों से अलग अलग यूनिवर्सिटियों की जीटी डलवाई हुई है, ऑफर लेटर डलवाए हुए हैं, अब आपका वो 1.5 महीने में ही दोनों का रिजेक्शन आ जाएगा, तीसरी में आपका काम बन जाएगा अगर आपने 3 एजेंटों से फाइल लगवाई हुई है। ये प्लान फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया की फाइलिंग में। आजकल पता नहीं चलता किसकी टाई अप कैसे हैं। अभी क्या है कि यूनिवर्सिटियों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर रखा है, तो जितनी ज़्यादा मतलब कि आप एजेंट से अप्लाई करवाओगे उतने ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी फाइल लगने की। क्योंकि फ़ीस तो आपको कॉलेज की तभी भरनी है जब आपकी जीटी की प्रोसेस क्लियर हो जाती है। जीटी की प्रोसेस जब क्लियर होएगी, आपकी फ़ीस भर जाएगी, तब आपकी सीओई आ जाएगी। उससे पहले तो आपको ट्राई करवाना है सारे एजेंटों से। जो एजेंट पहले आपकी जीटी की प्रोसेस क्लियर करवा देता है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस की, उसी से ही आप बाद में आपकी फाइलिंग करवा लें, क्योंकि उसके बाद तो सीधा आपकी फ़ाइल ही एम्बेसी में लॉन्च होनी होती है। इसके बाद सेकंड प्लान आता है फंड्स का। फंडिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अभी क्या है कि फंडिंग में आपको 33 लाख रुपए शो करने हैं। अभी बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उनकी जीटी की डिक्लाइन होने के ही चांसेस इतने ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो एफडी करवा के रखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी से बिल्कुल बचे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप अभी +2 कर रहे हैं और आप बाहर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी 3-4 महीने में, तो अभी से ही फंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट करवा दें अपने पेरेंट्स से। अभी पीछे से 3 मंथ्स थी, फंड हमें 3 मंथ्स पुराने दिखाने थे, अब 6 मंथ्स हो गया। जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो रेपुटेटेड है, उन्होंने कहा है हमें 6 मंथ्स पुराने फंड्स चाहिए। तो इसने, अगर आपकी +2 हो रही है तो वो फंड्स को पुराना कर लो। और एफडी अगर आपने करवाई हुई है, आपके पेरेंट्स के पास फिक्स डिपॉजिट है, वैसे बैंक में एफडी है, तो उसको तोड़वा के नॉर्मल अकाउंट में उसको चेंज करा ले, क्योंकि एफडी में आपका वीज़ा निकलना बहुत मुश्किल है। फिक्स डिपॉजिट पे ये बार बार क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, कहाँ से आया, कैसे आया। नॉर्मल फंडिंग पे ये नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा आईटीआर का। आईटीआर कैसे फिल करें, इनकम टैक्स रिटर्न।
देखो भाई, जो आप फंड शो कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस आईटीआर में हम टैक्स से बचने के लिए 5 लाख से नीचे नीचे अपनी आईटीआर को भरते हैं ताकि हमारे ऊपर टैक्स ना पड़े इंडिया में। पर भाई एक मैं आपको बात बोलूँ, जो आप 33 लाख 6 महीने में फ़ंड शो कर रहे हैं, तो उसका वो क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि भाई ये 33 लाख कैसे आए, आपकी तो साल की इनकम 4 लाख 5 लाख है, तो इसके बाद ये 33 लाख 6 महीने में तुमने कैसे इकट्ठे कर दिए, या साल में 2 साल में कैसे हो गए, या 3 साल में 4 साल में, इतनी सेविंग होना ही पॉसिबल नहीं है। तो उसका आंसर ना तो हमारे एजेंटों के पास होता, ना ही हमारे पास होता। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी आपकी आईटीआर को भी इंक्रीज़ करना होगा। जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको कम से कम 8 से 9 लाख तक तो फिल करो, ताकि जो आपकी जीटी की प्रोसेस है वो आसानी से चुटकी बजा के आपकी क्लियर हो जाए। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न को इतना नहीं भरना है, तो इसका एक मैं सेकेंडरी ऑप्शन आपको दे देता हूँ। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन जिन जिन बच्चों के हैं आजकल, उनकी जीटी की प्रोसेस को कोई भी नहीं रोक पा रहा, क्योंकि जो एजुकेशन लोन है उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। उस पर क्या है कि एक बार यूनिवर्सिटी देखती है कि ये बच्चे को फंडिंग कहाँ से हो रही है, उसको हो रही है एजुकेशन लोन से, बैंक ने इसको एजुकेशन लोन दे दिया है। अब यूनिवर्सिटी को श्योरिटी होगी है, इसके पास लोन की अमाउंट है, ये लोन करवाया है इसके पेरेंट्स ने एजुकेशनल, तो बच्चा यहाँ पे आएगा और उस लोन की अमाउंट से फीस भरेगा। इसी पे ही कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, वरना ये एफडी पे भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, या इनकम टैक्स रिटर्न आपने कम भरी आईटीआर उस पर भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जीटी में आपको रोक लेते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए आप एजुकेशन लोन का भी सहारा ले सकते हैं, अगर आपको आपकी फास्ट प्रोसेस करवानी है ऑस्ट्रेलिया के वीज़े की। अब बात कर लेते हैं हमारे 4th पॉइंट की। आइल्स या पीटी का स्कोर हमें बहुत ही अच्छा चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। मतलब ये इतना ज़्यादा भी नहीं, अगर आपने फ्रेश +2 की है तो आपको 6 चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके 6.5 बैंड चाहिए, अगर आप नर्सिंग जैसे कोर्स में जाना चाहते हैं तो 7 चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की आपको स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी होगी, जो मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स की तैयारी कर लेते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया का आज के टाइम में भी ईजिली वीज़ा लग सकता है। अगर आपका कोई भी भाई ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो अपनी प्लानिंग पहले से ही कर सके। अगर वो +2 में है, या वो ग्रेजुएशन कर रहा है, या उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो इन सभी पॉइंटों को उसको ध्यान में रख के ही ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आगे लगवाना चाहिए। क्योंकि हम अगर भीड़ से अलग होकर चलेंगे तभी हमारा वीज़ा निकल पाएगा, क्योंकि और लोग ये सेम मिस्टेक कर रहे हैं। और मेरा क्या है कि मेरे चैनल पे अगर आप आए हो तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल दे के ही वापस भेजूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरीके की ही वीडियोस देखने के लिए नीचे जाके आप मेरे चैनल ऑस्ट्रेलियन लाइफ इन देसी स्टाइल पैवी बेनीवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।